नमस्ते दोस्तों। वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन जिसका आज अगर हम देखें तो युवा बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। युवक युवतियां अपने मित्रों को कार्ड्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं या फूल देते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस दिन को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। लोगों को कहना है कि हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला प्रेम का इजहार नहीं किया जाता। जी हाँ, प्रेम तो किया जाता है, लेकिन इस प्रकार से सड़क चलते किसी को ये सब नहीं किया जाता। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी श्रीमती विभा आर्य जी और सुदेश आर्य जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विभा जी, वैलेंटाइन डे को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। जहां एक और आज का आधुनिक युवा वर्ग भारत में या कहें पश्चिमी देशों में इस दिन का बहुत इंतजार करता है। उनका कहना है कि आज के दिन हम अपने प्रेम का इजहार करेंगे। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको हमारी संस्कृति के खिलाफ मानते हैं और उनका कहना है कि ये हमारी संस्कृति के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। ये मल्टीनेशनल कंपनियों का बनाया हुआ एक एजेंडा है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत। ये मल्टीनेशनल कंपनीज का बनाया हुआ ही एक एजेंडा है। आप देखते हैं कि ये 7 दिन का त्योहार बना दिया गया है इसको। मैं इसमें देख रही थी, मुझे तो इतना पता नहीं था, लेकिन मैं इतना पढ़ रही थी तो जब मैंने देखा कि आज के दिन इसे रोज डे के नाम से बनाया जाता है जी। और कल यानी 8 तारीख को ये प्रपोज डे, जी। 9 तारीख को चॉकलेट डे, 10 तारीख को टेडी डे, 11 तारीख को प्रॉमिस डे, 12 तारीख को किस डे और 13 तारीख को हक डे और 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे। इसमें कई चीजों की मार्केट देख लीजिए आप। रोज, चॉकलेट, टेडी, ये चीजें जो हैं एक तो मार्केट डेवलप कर रही है। इतने रोज जो मात्र 5 रुपए का एक रोज मिल जाता था, 100 रुपए का एक रोज मिलेगा 14 तारीख को या आज भी। जी। और ये रोज लेकर हमारी संस्कृति जो कहती है, संस्कृति के ऊपर तो आघात है ही कि हम प्रपोज करने चल पड़ते हैं। हमें ये नहीं पता वो उसका चरित्र कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है। हमने सिर्फ उसको देखा और उसकी तरफ आकर्षित होकर हमने उसको अपना प्रपोज करने के लिए कह दिया। हमारी संस्कृति तो कभी ऐसा नहीं कहती थी। हमारी संस्कृति में तो जो यूथ पर प्रभाव पड़ रहा है, मैं आपको उसकी बात बता रही हूँ कि आज का युवा एक स्वच्छंद होना चाहता है, बंधन में बंधना नहीं चाहता। वह चाहता है कि आज अगर मैंने इसको प्रपोज किया, अगले साल देख लीजिए उसके साथ में दूसरी लड़की होगी या दूसरा लड़का होगा। उनको ये नहीं पता आज इसके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, उसने ये जानने की कोशिश नहीं की। अगर अच्छाई अच्छी नहीं लगी, अगले वर्ष दूसरी वैलेंटाइन उसकी होगी, तीसरे वर्ष तीसरी होगी। उनके लिए अलग अलग बदलते रहने वाली परंपरा बन गई। उन्होंने हमारी संस्कृति को जाना ही नहीं कि हमारी संस्कृति क्या कहती है। यदि आप अपने जीवन साथी को पसंद एक पत्नी के रूप में चुनना चाहते हैं तो उससे उस दिन विवाह करिए, ना कि उससे प्रपोज करिए। जी, बिल्कुल सही। प्रपोज करने की परंपरा हमारी थी, स्वयंवर के नाम पर थी, प्रपोज भी करते थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दिन विवाह का दिन तो हो सकता है, लेकिन हर साल जिस प्रकार से आज का युवाओं का एक कल्चर बन गया है अपने साथी को बदलना, भले ही वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही एक दूसरे को बदलते हैं। ये चीज जो है ये संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वैलेंटाइन डे है ये क्यों बनाया जाता था। असल में यूरोप में एक समय था जब जो ईसाई थे वहाँ पे उनकी जो सेनाएं थी उनके अंदर विवाह का प्रचलन नहीं था। वहाँ पे आमतौर पर विवाह नहीं किया जाता था। उनका कहना था कि विवाह के कारण
अगर सिपाही मर जाता है या इस तरह की चीज होती है तो विवाह नहीं करते थे। तो राजा भी उसको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते थे विवाह पद्धति को। तो वहां पर महिलाओं और पुरुषों के जो संबंध थे वो अनैतिक संबंध जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के बनते थे। तो एक सेंट, जिन्हें बाद में सेंट की उपाधि दी गई, वैलेंटाइन हुआ करते थे, उन्होंने लोगों को कहा कि आप ये सब मत करें, ये गलत है, ये समाज के अनुरूप नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उनको प्रेरित किया वहाँ पे यूरोप में लोगों को कि आप विवाह करो, ना कि ये जो आप गलत कार्य कर रहे हैं, किसी के साथ भी आप जो संभोग करना या एक तरह से प्यार का इजहार करना, ये सब गलत है। आप विवाह करिए, उसके बाद अपने जीवन को आप आगे बढ़ाइए, परिवार को आगे बढ़ाइए। ये कहानी वैलेंटाइन की थी। उसके बाद उनको जब मार दिया गया राजा के द्वारा, तो उस 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो सुदेश जी, ये तो कहानी मैंने अभी बताई वैलेंटाइन के असली कहानी। जो वैलेंटाइन हुआ करते थे उन्होंने भी कहा कि आप विवाह करें, और जैसा विभा जी ने कहा कि विवाह करिए, ना कि ये खुल्लम खुल्ला ये जो इजहार करना प्यार का, कहीं भी किसी को भी फूल दे देना या जबरदस्ती किसी को फूल देना, और अगर वो फूल नहीं लेता या लेती तो उसको अपना एक तरह से ये मान लेना कि मेरा दिल टूट गया, या इस तरह की चीजें, और अगले साल एक नया वैलेंटाइन ढूंढना, और ये सब चीजें हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये विवाह का जो चीज थी, विवाह की बात थी, उसको आज वैलेंटाइन डे के रूप में कमर्शलाइज करके आपको भी लगता है कि एक गलत रूप दे दिया गया है? जी अमित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्ते। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको, आपके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, बाकी तो आपने बता ही दिया, तो लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगी और दोहराई करूंगी कि जो आपने बताया कि पहले यूरोप में शादियां नहीं होती थी, क्योंकि जो यूरोप की संस्कृति थी वो जैसे हम प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं, इसी तरीके से प्रतिदिन वो अपना व्यवहार बदलते थे। तो वहां के राजा जो थे, यूरोप रोम के जो राजा थे, उनका नाम था ग्लाउडियस। जो ग्लाउडियस राजा थे, उनका मत था कि जो पुरुष संबंध बनाता है तो उसकी शक्ति और उसकी बुद्धि का विनाश होता है। तो उसने प्रतिबंध लगा दिया था जी, बिल्कुल, कि हमने यह विवाह प्रथा बिल्कुल बंद करानी है। अगर आपने इच्छा है तो आप साल में 1-2 बार आप किसी से संबंध बना सकते हैं, लेकिन विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध लगाने के बाद वहां के एक संत थे, जैसे समाज सुधारक होते हैं सभी देशों में, तो वहां थे जो वैलेंटाइन डे, उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया, क्योंकि वैलेंटाइन डे जो थे वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थे। उन्होंने भारत के दर्शनों शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो वो भारत की विवाह पद्धति को मानते थे कि ये जायज है और होना चाहिए। तो उसी पद्धति को मानते हुए उन्होंने अपने जो शिष्य थे, जो शिष्याएं थी, उनका आपस में विवाह करवा दिया। विवाह करवाने के बाद वो एक चर्च के पादरी बन गए। पादरी बनने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों का विवाह की शुरुआत कर दी, विवाह करवाना आरंभ कर दिया। तो जैसे राजा को पता चला तो उन्होंने फांसी का सजाए मौत, जो फांसी की सजा उनको दी। तो 14 फरवरी शायद 498 के आसपास उनको फांसी की सजा दी। तो उनके जो शिष्य थे, जो शिष्याएं थी, वो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने लगे। तो जी ये जो हमारी संस्कृति, उन्होंने, बल्कि हमने तो मनाना तो ये चाहिए कि वैलेंटाइन डे जो थे उन्होंने विवाह का समर्थन किया, हमें तो उनका बलिदान दिवस मनाना चाहिए और विवाह पद्धति को मान्यता देनी चाहिए। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो वेस्ट को बेस्ट मानना चाहिए, वेस्ट बेस्ट, लेकिन वेस्ट बेस्ट न मान करके वेस्ट को वेस्टेज बना दिया। और इस प्रकार की जो ये जो परंपरा चली हुई है, इससे हमारे युवाओं पे जी हद से ज्यादा बुरा प्रभाव है। आप देखना, एक तो ये जो मार्केटिंग का जो बहन जी ने मुद्दा उठाया था, बताई थी, वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसके पीछे देखो गर्भ निरोधक जितने भी गोलियां हैं या कुछ भी बिकते हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं, गर्भपात सबसे ज्यादा होता है, शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, और हमारा युवा जो नैतिक पतन की तरफ जा रहा है। तो इससे हमारा बड़ा दुर्भाग्य है
कि हमने अपने बच्चों को शायद वो संस्कार नहीं दिए जिससे वो अपने संस्कारों की तरफ अपने भारतीय परंपरा की तरफ झुके। जी, बिल्कुल सही कहा। हमारे देश की संस्कृति रही है यहाँ पर प्रेम का इज़हार उसके साथ लगाव के साथ किया जाता है, ना कि भौतिक वस्तुओं के साथ। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे आज एक भौतिकता का एक तरह से पूरा का पूरा उदाहरण बन गया है, जहाँ पर इन 7 दिन तक अलग अलग प्रकार से गिफ्ट देने का कार्य किया जाता है, और गिफ्ट ना मिले तो समझ लो आपका उससे प्रेम नहीं है या प्रेम कम है। तो ये वाकई खेद का विषय है कि जो देश जहाँ पर प्रेम की बात की जाती है, जहाँ पर हम भाई बहन का प्रेम कहते हैं, भाई भाई का प्रेम कहते हैं, गुरु शिष्य का प्रेम कहते हैं, माता और बच्चों का प्रेम कहते हैं, बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ प्रेम की बात करते हैं, वहाँ पर इस प्रेम को पूरी ही तरह से बदल दिया गया है। इस भक्ति और समर्पण की जो भाव था उसको ख़त्म कर दिया है। आज उसकी अभिव्यक्ति को तोहफ़ों और बाज़ारवाद ने जो है अपने आप में एक तरह से जकड़ लिया है। तो ये जो चीज़ है विवाह पद्धति के साथ साथ ये जो इसका बिल्कुल स्वरूप बदल दिया गया है। विभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक हमारा देश ऐसा देश जैसा कि अभी बात हो रही है कि जहाँ पर विवाह को लेकर कभी भी कोई इस प्रकार की बात नहीं कही गई, और वैलेंटाइन जो थे उन्होंने भी जो बात कही थी वो विवाह को लेकर कही थी, नैतिक रिश्तों को लेकर बात कही थी। वहाँ पर ये अनैतिकता और ये जो बाजारवाद घुस गया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि युवा पीढ़ी आज बिल्कुल इसमें डूब चुकी है, उन्हें अगर कहा जाए तो वो समझने को तैयार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा कि जो वैलेंटाइन थे, हमने उनके जो उन्होंने कहा उसको तो समझा ही नहीं। उनका तो बहुत अच्छा तर्क था कि विवाह करने से हमारी नैतिक पतन होने से हम बच जाते हैं, और विवाह संबंधों को उन्होंने तो प्राथमिकता दी थी, और हमने उन्हें तो जाना नहीं, और वैलेंटाइन डे के नाम पर हमने सिर्फ प्रेम को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। और प्रेम भी कैसा कि सच्चे प्यार का तो कोई एक दिन होता ही नहीं है। हम माने कि सच्चा प्यार अगर दिखाना है तो क्या केवल उसके लिए एक ही दिन है? ऐसा नहीं है। ये तो एक एहसास है जो हमारे अंदर आना चाहिए, और वो हमेशा के लिए रहता है। कोई एक दिन के लिए नहीं होता कि एक दिन दिखाने से हम वैलेंटाइन डे बना लें और हमने अपने प्यार का इजहार कर दिया। दूसरी बात, वैलेंटाइन डे की वजह से हमारी संस्कृति की भी हत्या हो रही है। एक युवक, आप यूथ की बात कहते हैं अमित जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक छोटे बच्चे, जो क्लास 3 का बच्चा, जो अभी युवा भी नहीं हुआ, मैंने उसका प्रत्यक्ष देखा कि कक्षा में आया और एक इतना बड़ा बुके लेकर आया रोज का, वैलेंटाइन डे के दिन। और लेकर आने के बाद क्या वो अपने आप लेकर आया, खरीदा होगा उसने? नहीं, कम से कम भी मैं अगर कहूँ 400-500 का वो बुके होगा, उसके पेरेंट्स ने उसको दिलाया जी। वो लेकर आया और क्लास में आकर अपने सहपाठी से कहने लगा, विल यू बी माई वैलेंटाइन। एक छोटा सा बच्चा, आप ये सोचिए हमारी संस्कृति का कितना पतन हो रहा है। एक युवा तो बहुत आगे की चीज है, एक बच्चे के अंदर ये भावना आती जा रही है कि वैलेंटाइन डे है तो मुझे अपनी प्रेमिका को इजहार करना है। एक छोटे सा बच्चा भी वो इजहार करने चल पड़ा। तो मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा जिसे अभी समझ भी नहीं है, बड़ा को तो मैं कहूँ आज हम अगर देखते हैं 25 वर्ष के बाद की आयु में अगर एक दूसरे को हम चाहते हैं या उसे समझते हैं, तब तो एक मैं उसे प्यार कह सकती हूँ, सच्चा प्यार कह सकती हूँ। लेकिन उससे पहले तो एक आकर्षण मात्र है, और उस आकर्षण की वजह से हमारा कितना नैतिक पतन हो रहा है, हमारी संस्कृति किस तरफ जा रही है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके नाम पर कितने, बहन जी ने भी बताया कि अनैतिकता ऐसी आ जाती है कि सबसे ज्यादा अबॉर्शन केसेस इन दिनों में आते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हम सुनते हैं कि हमें भी शर्म आ जाती है, हम बोल भी नहीं पाते हैं। और वे बच्चे को अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वे जाते हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए, और उसके नाम पर इतने गलत कार्य हो जाते हैं कि जो हमारी संस्कृति के लिए बहुत घातक है। हम अगर देखते हैं पति पत्नी बनते थे, विवाह के पश्चात एक प्रेम का एहसास हम करते थे, लेकिन आज उससे पहले न जाने हम कौन कौन से क्रियाकलाप कर चुके होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जहां विवाह का कोई मायने ही नहीं है।
वहां केवल खाओ पियो और ऐश करो के नाम पर आप समझ सकते हैं कि ऐश सिर्फ उनके लिए शारीरिक संबंध बनाना, आज किसी के साथ कल किसी के साथ उनका पति पत्नी का कोई संबंध ही नहीं होता, और उस चीज को तो हम समझ ही नहीं रहे और अपनी संस्कृति के ऊपर नहीं गर्व कर रहे। जो हमारी संस्कृति इतनी रिच संस्कृति कही जाती है, जिसको वैलेंटाइन ने, जिन्होंने फॉलो किया भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए, उन्होंने विवाह पर में बंधन में बंधने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और आज हम उसी संस्कृति को अपनी नष्ट कर रहे हैं। हम केवल अपनी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो संस्कृति बाहर के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, हम उनकी अपना रहे हैं। जब मैं युवाओं से ये बात करती हूँ कि बाहर के लोग तो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और तुम कहते, सभी एक दूसरे की संस्कृति की तरफ आकर्षित होते हैं, हम उनकी संस्कृति की तरफ आकर्षित होते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही कि कम से कम हमें अपनी संस्कृति पर गर्व तो होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। जब हमें अपनी संस्कृति के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम तो दूसरे की तरफ आकर्षित होंगी, और वही आज हो रहा है। हम अपनी संस्कृति को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, और केवल उसकी आड़ में हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमारी नैतिकता कही जाती थी। संस्कृति की सबसे बड़ी चीज थी नैतिकता, चरित्र। आज हम उस चरित्र से भी दूर होते जा रहे हैं, दुष्चरित्र अपना रहे हैं। यानी हमें ये नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हमारे युवाओं को इस सही और गलत का भेद नहीं पता होगा तो नेचुरली कि वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि एक अगर 3 साल का बच्चा अपने क्लास में एक बुके लेके आता है तो उसको किसी ने दिलवाया होगा, और वो दिलवाने वाले निस्संदेह उसके माता पिता होंगे। अब सवाल ये उठता है कि माता पिता भी तो इसी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुके हैं, वो भी उसको गलत नहीं मान रहे, क्योंकि उन्हें शायद समझाया ही नहीं गया। क्योंकि आज से अगर हम 20 साल पहले नज़र डालें, जब इंटरनेट नहीं था या बहुत सारे एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, चैटिंग वगैरह नहीं थी, तो हम देखते हैं कि उस समय कार्ड्स हुआ करते थे। विभिन्न कंपनियों के कार्ड्स जो हैं वो वैलेंटाइन पे आया करते थे। वैलेंटाइन डे या न्यू ईयर के समय पे ये कार्ड्स का एक कारोबार हुआ करता था, बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था। तो उस समय इस चीज का एक तरह से फैलाया गया, और आज उस चीज ने जो बाजारवाद, उस समय एक कंपनी हुआ करती थी आर्चीज, या बहुत सारी कंपनीज थी जो कार्ड्स बनाती थी, और उन कार्ड्स को बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न डेज रखे, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे या वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन डे को 7 दिन में बांट दिया। 7 दिन में वो चॉकलेट्स भी देते थे अपने गिफ्ट सेंटर्स पे, अपने गिफ्ट सेंटर, अपनी उनकी शॉप्स के अंदर टेडी बियर भी दिया जाता था, उनके शॉप्स के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी दी जाती थी, और वो ही चीज़ें वैलेंटाइन डे पर सब 7 दिन पे दिया जाता है। तो ये एक तरह से बाजारवाद का उदाहरण है कि किस तरह से वो कंपनी जो आर्चीज भारत में आई, कार्ड बनाने की कंपनी, उसने आर्चीज गैलरीज जो बनाई, उसके अंदर जो सामान रखा उसको बेचने का एक तरीका था, और वो आज हमारी एक संस्कृति का हिस्सा बना लिया लोगों ने। और इन 7 दिनों को जब हमारे देश के अंदर वसंत मनाई जाती है, वसंत पंचमी के दिन होते हैं, और विभिन्न जिसे कह लीजिए एक तरह से मौसम का परिवर्तन हो रहा है, उमंग होती है पूरे माहौल में, उस समय हमारे देश में वैलेंटाइन ने जगह ले ली, जो कि कहीं भी किसी भी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। इसको एक तरह से हम ये कह लें कि एक बाजारवाद ऐसा छाया कि हम असलियत को ही भूल गए, क्योंकि हर चीज को अपना माल बेचना था उस समय, और आज उसका रंग रूप सब बदल गया और वो अनैतिकता की सभी हदों को पार कर गया है। सुदेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो ये व्यापार की जो दुनिया ने एक जिसे कह लीजिए युवाओं के मन में एक गंदगी भर दी, अब इसे हटाया कैसे जाए? क्योंकि सवाल यही उठता है, अब तो भर गई, और उस समय उसने कार्ड बेचने के लिए, अपनी कार्ड गैलरीज चलाने के लिए जो मार्केटिंग की, वो धीरे धीरे युवाओं को, जो उस समय 15-20 साल के हुआ करते थे, वो बड़े हो गए, आज वो माता पिता बन चुके हैं और पीढ़ियां बन चुकी हैं, एक पीढ़ी बन चुकी है, और अब उनके बच्चे आ गए हैं। जैसा विभा जी ने बताया, अगर उनका बच्चा भी कोई गिफ्ट लेके जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का एक तरह से कल्चर बन गया है। और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उस लड़का या लड़की को, अगर उसकी बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको लोग एक तरह से पिछड़ा हुआ मानते हैं। इस तरह की मानसिकता बन गई है लोगों को। इसका हल क्या है? कैसे इसको ठीक किया जाए? एक अच्छी राह पर कैसे लाया जाए? देखो, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर क्या है जी, पहले विवाह बाद में प्यार। लेकिन हमारा युवा जो पीढ़ी है वो पहले प्यार बाद में विवाह। तो इसके पीछे जो आप पूछ रहे भी इसका निवारण कैसे होगा, तो इसके पीछे एक ही मकसद है जी, हमें अपने
माता पिता, सबसे पहले तो माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा, पहले तो उनको समझाओ। वैसे आजकल माता पिता तो रहे नहीं, पापा मम्मी हो गई। जिस पापा मम्मी को अपने लिए टाइम नहीं, वो अपनी औलाद को कैसे संस्कार देगा। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जी। गांव में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ज्यादातर ये शहरों में है। तो सबसे पहले तो जी माता पिता को अपने बच्चों को अहम संस्कार देने पड़ेंगे। उनको फरवरी शुरू होते ही अच्छा स्वाध्याय करने के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराए और इसके बारे में सचेत करे कि बेटा ये हमारी संस्कृति नहीं है, आपने इसको बचना है, इससे बचना है। और जी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखे। पहली बात तो अगर अपने घर से बाहर ही ना जाने दे बच्चों को इस दिन। अगर फिर भी बाय द वे कुछ काम हो गया है या बच्चे बाहर रह रहे हैं तो उन पर नजर रखी जाए। 4-5 दिन पहले अच्छे संस्कार माता पिता अपने बच्चों को दे, अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दे और अच्छे अच्छे उनके साथ वीडियो कॉल करे। देखे कि अब 5-6 जने को हैं, अपने बच्चे से वीडियो कॉल करे, क्योंकि आजकल ये हमारे पास ये सब सुख सुविधाएं हैं। तो उनके संपर्क में रहें और बच्चों को अच्छे संस्कार। और सबसे बात है जी अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़ो। ठीक है, हमारे समाज से जुड़े हैं, हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन हम 100 तो हम भी नहीं दे सकते उनको। कम से कम 90% तो अपने बच्चों की रक्षा करें, अपने 90% तो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, उनके संपर्क में रहें। मेरे 2 बेटे हैं जी, दोनों की शादी कर दी और विवाह हो गया। कभी वो जैसे कहते हैं ना कि लड़का लड़की को देखने जाए, मेरे बेटों ने साफ मना कर दिया कि जो हमारे माता पिता दादा दादी बुजुर्गों को जो स्वीकार है हमें वही लड़की स्वीकार है। तो मैं अपने आप को अहोभाग्य समझती हूँ कि मैंने मेरे बच्चों को संस्कार दिए। तो सबसे बड़ी अहम भूमिका है जी मीडिया की। मीडिया जैसे अखबार के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से या किसी माध्यम से हमारे जो समाज सुधारक हैं, हमारे जो ऋषि महर्षियों की जो परंपराएं हैं, हम वीडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम उनको गाइडलाइन दे, हम उनको दिशा निर्देश दे, पथ प्रदर्शक बने उनके, तभी इस चीज का सुधार हो सकता है। हाँ जी, दूसरी बात है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने कई स्कूलों में देखा है, अखबार में भी देखा है, वो 14 फरवरी को मातृ दिवस, पितृ दिवस या भाई बहन के बारे में आपस में बड़े बुजुर्गों के पांव दबाते हैं, उनके चरण धोते हैं, तो उनका मान सम्मान करते हैं। कई स्कूलों में ऐसा हो रहा है, लेकिन उन स्कूलों की भी जो प्रिंसिपल है, जो वहां का स्टाफ है, या उनको बहुत बड़ा अहम रोल है कि वो अपने बच्चों को पहले से ही कि हमें बताएं कि बेटा ये दिन आने वाला है, हमने इस तरीके को छोड़ करके और हमने ये तरीका अपनाना है। तो अध्यापक, समाज सुधारक, आपकी मीडिया और माता पिता, इनका अहम योगदान है जी। ये अपने विचारों से, अपने लेखन के माध्यम से और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम अपने युवा पीढ़ी का नव निर्माण कर सकते हैं, उनको इस दलदल से बचा सकते हैं। अन्यथा जी मुश्किल सा मेरे को लग रहा है, लेकिन जहां चाहा वहां रहा। अगर हम चाहते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं जी। अब देखो भी 8 प्रकार के होते हैं जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां चाहा वहां रहा। विभा जी, जो अभी बात सुदेश जी ने कही कि कुछ जगहों पर एक तरह से ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम मातृ दिवस, पितृ दिवस की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति में कई इस प्रकार की चीज की नहीं बात की गई कि हमें मातृ दिवस मनाना चाहिए या पितृ दिवस मनाना चाहिए या कोई दिवस मनाना चाहिए। हमारी संस्कृति कहती है कि हमें सदा ही प्रेम करना चाहिए। आपका जीवन साथी हो उसके साथ प्रेम करें, आपके माता पिता हैं उनका सम्मान करें, उनके साथ प्रेम करें, आपके भाई बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनका सम्मान करें और उनके साथ प्रेम करें। ये 365 दिन करें, इसके लिए कोई विशेष दिन की बात नहीं है। ये एक जिसे कह लीजिए चरित्र निर्माण की बात है, जो हमारे जो इस संस्कृति के अंदर बताया गया है, सिखाया गया है। यहाँ पर कोई दिन विशेष इसके लिए नियत नहीं किया गया कि इसी दिन आपको करना है, लेकिन कुछ संगठनों ने इस प्रकार के जो दिन शुरू किए जहाँ पर माता पिता दिवस की बात कही, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों को ध्यान डाइवर्ट करने की बात जरूर है। और ये दिन इसलिए मनाने की बात आई, वो भी एक चर्चा का विषय है अलग से कि क्यों माता पिता दिवस मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पाश्चात्य सभ्यता के कारण बच्चे अपने माता पिता का निरादर करते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं। ये एक अलग ही विषय है, लेकिन ठीक है, इस दिन को वो मनाना चाहते हैं।
इस दिन पे बहुत सारे संगठन होते हैं, वो कुछ इस प्रकार के एक्शंस करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, हरकतें करते हैं जो एक तरह से समाज में स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जो भी बच्चे कहीं पार्क में हैं या कोई भी जिसे कह लीजिए भटक गए हैं, उनको बेइज्जत करना, उनके साथ ज़बरदस्ती करना, ये सब चीज़ों के अलावा हम किस प्रकार से इनका ध्यान डाइवर्ट करें, किस प्रकार से हम इस युवा पीढ़ी को सही राह पर लेके जाएं, जैसा कि अभी सुदेश जी ने बताया, आपका मत क्या है उसको लेकर? जी विभा जी। इसलिए मेरा मत तो यही है कि सबसे पहले तो उन्हें अपनी संस्कृति से परिचित कराना होगा बच्चों, और उसका दायित्व हम अध्यापकों के ऊपर है, माता पिताओं के ऊपर है, परिवारजनों के ऊपर है, जो उनको अपनी संस्कृति बताएं कि हमारी संस्कृति क्या कहती है। हमारी संस्कृति केवल और केवल अपने प्यार का इजहार करना हमारी संस्कृति नहीं है। हम और आजकल और भी चल पड़ा है, जैसे कि आपने कहा कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो बच्चों के दिन में बिठा दिया जाता है प्रेम दिवस, तो वे अपने माता पिता से भी कहते हैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे, अपने हस्बैंड अपने वाइफ से कहते हैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि हम इस 14 फरवरी को ही क्यों अपने प्यार का इजहार करें। अगर अपने पति पत्नी भी करते हैं, पति पत्नी के लिए मैरिज एनिवर्सरी है, हम उस दिन अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। वैसे तो पूरे 365 दिन है भाई बहन के लिए प्यार, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए कि भाई और बहन का प्रेम है, भाई दूज बनाया गया है, रक्षाबंधन बनाया गया है, इस तरह के हमारे हैं। तो हम बच्चों को अपनी संस्कृति से बताएं कि बच्चों ये केवल और केवल एक दूसरा लड़के और लड़की के प्रति ही प्रेम नहीं है, प्रेम तो हमारे पूरे परिवार के लिए है। ये प्रेम दिवस अगर मनाना भी है तो एक परिवार के लिए हम मना सकते हैं, और उसके लिए कोई एक दिन मनाना नहीं है कि प्रेम दिवस को हमने सिर्फ 14 फरवरी को ही मनाना है। क्योंकि भारत राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा महज एक संकल्पना नहीं होती, कि अगर हम सोचे कि ये संकल्पना है, बल्कि ये एक अभिमान और गर्व की बात होती है हम सबके लिए, जो हम सभी को एक भारतीय होने के नाते होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति कैसी है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जो विरासत हमारे हिस्से में आई है, जी बिल्कुल, किसी भी देश को ऐसी प्राप्त नहीं है जैसी संस्कृति हमें मिली है, जैसी परंपरा हमें मिली है। और इस विरासत को संभाल कर रखना, इसका जतन करना, हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम ना ऐसा करते हैं और हमें करना चाहिए। क्या हम इस अवसर पर अक्सर शिकायत करते रहते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। सोल्यूशन यही है कि हम अपने बच्चों को वे संस्कार जरूर दें, उनको अपनी संस्कृति से परिचित जरूर कराइए। देखिए, इसमें एक दोष हमारे जो अंग्रेजी कल्चर है, ये इसका तो है ही, क्योंकि हम जितने भी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कितने भी किताबें पढ़ रहे हैं, ज्यादातर बच्चे आज के अंग्रेजी के पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी सभ्यता, जब हम अंग्रेजी की किताबें ही पढ़ेंगे तो अंग्रेजी सभ्यता को ही पढ़ेंगे। जब हम हिंदी की किताबें पढ़ेंगे तो हिंदी सभ्यताओं को, हम हिंदी सभ्यताएं, संस्कृति हमारे सामने आएंगी। तो जब हम बच्चों को हिंदी की किताबें भी ला कर दें, उनको अपनी संस्कृति से परिचित कराएं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के नजदीक आने के लिए अपने साहित्य को जानना होगा। और बच्चों के अंदर हम इस तरह की चरित्र वाली किताबें ला कहते हैं, उनको समझाएं। यही आज के युवाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों, अगर आपने अपनी संस्कृति को, अपने आप को, अपने चरित्र को भी दृढ़ करना है, तो आपको इन चीजों से अपने ध्यान को हटाकर ये सोचिए कि जब मेरा विवाह का समय आएगा तो मेरे पास माता पिता या चुने, या मैं स्वयं भी चुन सकता हूँ। स्वयंवर हमारी पुरानी परंपरा रही है, कोई नई परंपरा नहीं है। हम अपने वर को अपने आप भी चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सही और गलत का निर्णय लेना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा व्यक्ति। और इसकी भी एक उम्र होती है सही और गलत की पहचान करने की। उससे पहले तो एक आकर्षण मात्र है, और इस उम्र में ही आकर हम अपने इसको समझेंगे, जानेंगे, तो अपनी संस्कृति को हम सुरक्षित रख पाएंगे और अपनी परंपराओं को हम सुरक्षित जी बिल्कुल सही कहा। स्वयंवर हमारे देश की परंपरा रही है, परंतु उसके लिए भी आप में उतनी समझ होनी चाहिए कि आपको अपना जीवन साथी कैसा चुनना है। तो इसको लेकर हमारी संस्कृति में कहीं भी रोक नहीं है स्वयंवर को लेकर, लेकिन जो इस प्रकार से खुलेआम फुहड़ता के साथ प्रदर्शन करना, प्रेम का इजहार करना, जबरदस्ती करना, और अगर जबरदस्ती आपको आपका एक तरह से सो कॉल्ड या कथित रूप से प्रेमी ना मिले, तो कई बार उसमें लोग अलग हरकतें कर देते हैं,
छेड़छाड़ करते हैं, बदनाम करते हैं, या कई बार हत्या या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, ये सब चीज़ें भी आम हो जाती हैं इन दिनों में। तो ये सब हमारी संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा। तो हमारा आज का मुद्दे में आप दोनों मेहमान जुड़े, दोनों ने अपने जो विचार रखे, जो आपका एक्सपीरियंस, जो आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, दोनों ही आप शिक्षिका हो, तो उनके बीच में जो आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो आज इस दिन को लेकर जो हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज हुआ है नमस्ते समय जी। आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।